समुंदर। हमारी पृथ्वी का 70% जगह समुंदर के अंदर है और कहा जाता है कि आज तक भी सिर्फ 10% समुंदर का एक्सप्लोर किया गया है। तो बाकी 90% समुंदर में क्या है कि लोगों ने वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की या जाने का सोचा भी नहीं। काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियों ने कोशिश की थी कि वो जाए समुंदर को एक्सप्लोर करे, पर उन्होंने वहाँ क्या देखा जो उन्हें आज तक फिर से वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। हम जब भी भूत प्रेतों की बातें करते हैं या फिर क्रीचर्स की बातें करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो ऐसी जगहों पे होंगे जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते, जैसे जंगल, पहाड़ और ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो समुंदर में तो कोई नहीं जाता, सिर्फ वहाँ मछलियाँ और समुद्री जीव रहते हैं। तो वहाँ पे भी तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो आज की कहानी में हम समुंदर के एक डाइवर की कहानी सुनेंगे कि उन्होंने क्या देखा और कैसे देखा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जॉन्टी के लिए समुंदर हमेशा हमेशा से एक फैसिनेशन रहा था। वो एक कोस्टल एरिया में पैदा हुआ था, समुद्र के पास ही, और वो घंटों बिता देता था वहाँ पे, पानी में खेलते हुए, टाइड पूल्स में खेलते हुए। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, उसे कभी कभी लगता था कि समुंदर में कुछ तो है जो सही नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं जिनका साइंस के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है या जिनकी खोज नहीं हुई है आज तक। तो उन्हीं की कहानी आज हम सुनेंगे। तो जॉन्टी बताते हैं कि जब वो बड़े हुए तो वो एक डीप सी डाइवर की तरह काम करने लगे। आप सब जानते होंगे कि डीप सी डाइवर क्या करते हैं। डीप सी डाइवर्स बेसिकली पानी के अंदर जाते हैं, अलग अलग चीज़ों की खोज करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। वो पानी के अंदर जाके अलग अलग जानवरों के बारे में पता करते हैं, वहाँ की वीडियोग्राफी करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और कई बार तो टूरिस्ट लोग को भी ले जाते हैं। तो एक कमर्शियल डीप सी डाइवर की तरह जॉन्टी काम करने लगे। वो जब भी पानी के पास जाते थे बहुत खुश रहते थे कि आज उन्हें डाइविंग करनी है, काम करना है, ये वो। पर कभी कभी उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आती थी, ऐसी फीलिंग कि खुद बता नहीं पाते। बोलते थे कि कभी कभी उन्हें डर लगता था पानी से। ये नहीं कि वो गहराई से डरते थे या उसमें डूब जाने की बातें उनके मन में आती थी, पर डर लगता था उन्हें कभी कभी। एक ऐसा डर जिनके बारे में वो खुद नहीं बता पाते कि वो उन्हें क्या लगता था। खैर, अब एक दिन वो एक ट्रेंच में डाइव करने गए। ये ट्रेंच पहले कभी मैप नहीं किया गया था क्योंकि समंदर इतना बड़ा है, उसकी फ्लोर की मैपिंग पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो खैर वो ऐसे ही एक ट्रेंच के अंदर गए थे जो अनमैप था, अनचार्टेड था। वो अंदर जाते गए, पानी ठंडा होते गया और उनके सूट पे प्रेशर भी बढ़ता गया। काफ़ी डीप जाने के बाद उनका सूट क्रिक करने लगा और वो ये समझ पा रहे थे कि वो पहले आदमी हैं जो इतनी डीप पानी में इस ट्रेंच में आए हैं। पहले कोई यहाँ नहीं आया है। खैर, इतने गहरे पानी में तो रोशनी होती नहीं, तो अपने टॉर्च की मदद से वो इधर उधर देख रहे थे। आसपास मछलियाँ थी और जैसे नॉर्मल ट्रेंच होती वैसी थी, पर उन्हें बार बार लग रहा था कि कोई उनके आसपास घूम रहा है, उन्हें एनसर्कल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है उनके आसपास।
इतनी कम रोशनी में वो जब भी कैमरा घुमाते सट से कोई चीज़ उनके आसपास से चली जाती। टॉर्च घुमाते तो उन्हें शैडो दिखती कोई चीज़ की, कि कोई चीज़ मूव कर रही है। शुरू में तो उनको लगा कि उनका इमेजिनेशन है या फिर हेलुसिनेशन है, क्योंकि इतने गहरे पानी में ऐसी चीज़ें दिखना आम बात हो सकती है। वो कहते हैं कभी कभी लगता है कि कोई चीज़ें हैं पर कोई चीज़ें नहीं रहती हैं। खैर वो वहाँ की वीडियोग्राफी करने लगे, फिल्मिंग करने लगे, और तभी भी उन्हें लग रहा था कि कोई चीज़ उनके आसपास घूम रही है। अचानक से कोई चीज़ ने उनके कैमरे पे मारा और मारते हुए चला गया कोई चीज़। जॉन्टी बिल्कुल डर गया। पहले तो उन्हें लगा कि कोई बड़ी मछली है या कोई चीज़ है, पर वो जानते थे कि मछलियाँ ऐसे नहीं करती, कोई चीज़ पे जाके जानबूझ के टकराती नहीं है। उन्हें लगा कि हो सकता है गलती से लग गई होगी या कुछ। पर जब उन्होंने वापस अपना कैमरा उठाया और टॉर्च एक तरफ की तो उन्हें एक बहुत ही भयानक जीव दिखा। अब वो कोई समुद्री जीव था या कोई और ही चीज़ थी, ये तो हम नहीं बता सकते, पर उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी काली चीज़, ऊपर से नीचे तक एक धुएं की तरह, सिर्फ 2 आंखें और कुछ दांत, बस। कोई शेप नहीं, कुछ नहीं। उनकी हालत ये देख के बहुत ख़राब होने लगी और उन्होंने फट से सिग्नल दिया अपने ऊपर बोट वालों को उन्हें उठाने का। वो चीज़ उन्हें ऐसे ही घूरती रही और अचानक से फिर वो वहाँ से गायब हो गई। ये भी नहीं कि वो तैरती हुई कहीं चली गई, नहीं, उनकी आंखों के सामने से वो गायब हो गई। जो थोड़ी बहुत टॉर्च की रोशनी थी उसमें उन्होंने ये चीज़ देखी। जॉन्टी को जब ऊपर वापस लाया गया ओशन के सरफेस पे और बोट पे बैठाया गया, तब जॉन्टी ने पूरी कहानी बताई अपने क्रू मेंबर्स को। इस इंसिडेंट के बाद 1 महीने तक जॉन्टी वापस पानी में नहीं गए। वो आज भी क्लेम करते हैं कि ये कोई मछली या कोई ईल या कोई चीज़ नहीं थी, ये कुछ और ही था। और वो बताते हैं कि वो ऐसी मौत भरी नज़रों से उन्हें वो देख रहा था कि लग रहा था कि जॉन्टी को लगा कि वो उनका आखिरी दिन है। 1 महीने तक जॉन्टी वापस पानी में नहीं गए, उनकी हालत बहुत ख़राब रही और अब वो डीप सी डाइवर का काम भी छोड़ चुके हैं। उसी लोगों को पानी में गाइड करते हैं, बोट्स पे जाते हैं, पर वो कहते हैं कि उस हादसे के बाद उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो वापस पानी के अंदर और उन गहराइयों में जा सके। उनके क्रू ने भी ये बात कंफर्म की कि उनके कैमरे में भी कुछ क्लिप्स ऐसे आए हैं उस क्रीचर के या उस प्राणी के या वो जो भी चीज़ थी। पर जॉन्टी ये क्लेम करते हैं कि वो कोई समुद्री जीव नहीं था, कोई दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला कुछ था। तो ये थी आज की हमारी कहानी जॉन्टी की, उनके डीप सी डाइव में जो उनके साथ हुआ उस चीज़ की। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे भी और भी कहानियाँ लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए द मिस्ट्री टेलर ओवर एंड आउट।